अगर आपने छावा मूवी देखी है तो आपका ये मूवी देखना बर्बाद हो सकता है अगर आपने ये दो चीज़ें नहीं सीखी तो। क्योंकि ये सिर्फ मूवी नहीं है, ये हमारा इतिहास है। और अगर इतिहास से कुछ सीखो ना तो इतिहास खुद को दोहराता है। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी एडवाइस दूंगा, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि पहली लर्निंग सब्जी है और दूसरी लर्निंग उस सब्जी में पड़ने वाला नमक जो आपकी सब्जी में जान डालेगा। तो पहली चीज़ है लर्न टू स्पीक प्रॉपरली, क्योंकि मैंने खुद देखा है लोगों को प्रॉपरली बोलना नहीं आता। आप जो भी बोल रहे हो उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, तभी वो लोगों के दिमाग में जाकर बैठेगा। एज अ मैन आपकी वॉइस थोड़ी भारी होनी चाहिए। एक भारी वॉइस नॉर्मल वॉइस से ज़्यादा अट्रैक्टिव और मैस्कुलिन होती है। आप मानो या ना मानो, लोग आपकी वॉइस से आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी ज़्यादा जज करते हैं। और साथ में कहाँ पॉज लेना है, कहाँ बेस बढ़ाना है, कहाँ बेस घटाना है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब बात आता है ये कि पॉज लेना कहाँ है। तो ये ऐसी जगह लेना है जहाँ आप कुछ सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम किया था। अगर आपने छावा मूवी देखी है तो आपका ये मूवी देखना बर्बाद हो सकता है अगर आपने ये दो चीज़ें नहीं सीखी तो। अब अगर आप अपनी वॉइस को भारी करना चाहते हो तो उसके लिए हमिंग करो। बेसिकली गहरी सांस लेनी है और फिर मुंह से की आवाज़ निकालनी है। ऐसा 5 मिनट तक करना है। अगर आपके गले में हल्की वाइब्रेशन महसूस हो रही है तो समझ लेना कि आप ये प्रॉपरली कर रहे हो। वेल, अभी तो मैंने जो आपको बताया वो सभी एलिमेंट थे, ठीक किसी ईंट की तरह। पर बिना घर का स्ट्रक्चर जाने आप ईंट रखोगे कहाँ? देखो, आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा जाएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप लोगों के इमोशन को कितने अच्छे से ट्रिगर कर पाते हो। अब चाहे वो इमोशन कुछ भी हो, डर, गुस्सा, मजबूरी या फिर सस्पेंस। जैसे मजबूरी और गुस्से का एक अच्छा एग्जाम्पल देना हो तो थॉमस शेल्बी का ये वाला सीन। You must be silent. You must say nothing. Say nothing about the present situation in this city. Say nothing about hunger. Say nothing about jobs. Say nothing about pay. But those in greener pastures, they may speak. They may raise their voices. या फिर छावा का ये वाला सीन। अपनी रक्षा के लिए यदि आपको शत्रु की हर आज्ञा का पालन करना पड़े, इस दुविधा को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात हमारी समझ के बाहर है, ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। इमोशन को ट्रिगर करने का एक और अच्छा ट्रिक है जो कि है स्टोरी टेलिंग। और अगर आपको इसका एक अच्छा एग्जाम्पल चाहिए तो स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड वाली स्पीच तो याद ही होगी, जहाँ वो अपनी लाइफ की 3 स्टोरी सुनाते हैं। Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. और हाँ, बोलते वक्त हैंड जेस्चर का इस्तेमाल करने से आपकी आवाज़ की ताकत कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए हैंड जेस्चर का भी यूज़ काफ़ी ज़रूरी है। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते इन सब चीज़ों की तो आपका ये टिप्स जानना बेकार हो जाएगा। क्योंकि याद रहे, संभाजी महाराज भी काफ़ी प्रैक्टिस किया करते थे। वो हमेशा अपनी टीम के साथ रहते और ज़रूरत पड़ने पर स्पीच भी देते। और उनकी ये ट्रेनिंग बचपन में ही शुरू हो गई थी। उनकी ट्रेनिंग इतने अच्छे से हुई कि उन्हें अपने लोगों के इमोशन को ट्रिगर करना काफ़ी अच्छे से आता था। वो अपने इमोशन को दूसरों के अंदर अच्छे से ट्रांसमिट कर पाते थे। और यहीं से आती हमारी दूसरी लर्निंग, ऑलवेज इन एनर्जेटिक मोड। इमेजिन करिए कि आपका एक लीडर है जो आपको हमेशा ऑर्डर देता रहता है, कभी ये काम करने के लिए तो कभी वो काम करने के लिए, पर हमेशा खुद आराम से सोया रहता है और हमेशा आईपीएल और वेब सीरीज़ में ही डूबा रहता है। तो क्या आप ऐसे इंसान को अपना लीडर मानेंगे? सीधी बात है, नहीं। लीडर तो छोड़ो, आप उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करोगे। इसलिए एज अ लीडर दूसरों से काम करवाओ और खुद भी काफ़ी मेहनत करो, जिससे आपकी टीम को लगेगा कि उनका लीडर हमेशा उनके साथ रहेगा और आपका और उनका इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा।
जिससे पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे इमोशन को ट्रांसमिट करने में भी आसानी होगी। और ना सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के टाइम, बल्कि जब आप अपने गोल को लेकर खुद काफ़ी एक्साइटेड रहोगे, तब वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी आपके हर एक वर्ड, आपके हर एक एक्शन और आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, जिसे लोग खुद फील कर पाते हैं। याद है, शिवाजी महाराज की डेथ हुई भी नहीं थी कि संभाजी सेना लेकर मुगलों पर टूट पड़े थे। अरे कौन मर गया? मराठों की फौज आ रही है। और फिर क्या हुआ वो तो हम सबको पता है। याद रहे, देयर इज़ नो टीम विदाउट लीडर एंड देयर इज़ नो लीडर विदाउट एनर्जी। क्योंकि जब आप खुद अपने गोल्स के पीछे डेडिकेटेड होते हो, तो उसका इम्पैक्ट आपके टीम पर भी पड़ता है, जिससे फिर वो अपना डेडिकेशन दिखा पाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जोश जोश में होश मत खो बैठना, क्योंकि विदाउट अ गुड प्लानिंग यू कांट बी अ लीडर। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मूवी का वो सीन जहां औरंगजेब अपने खूबसूरत शहर के ख़त्म हो जाने के बाद अपने लोगों को हिंदुओं पर अत्याचार करने को कहता है। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। और फिर पर इसका बदला मराठा आर्मी कितने तगड़े प्लानिंग के साथ लेती है, ये तो हम सबको पता है। पर अगर आपने मूवी को ध्यान से देखा है तो आपको याद होगा, मुगलों की सेना की संख्या लाखों में थी, पर मराठा कुछ हजार ही थे। 25,000 सिपाही है उनके पास, इतने तो सिर्फ बावर्ची है हमारी फौज में। जब हम इनके प्लानिंग को ढंग से एनालाइज किया तो हमको मेनली 3 कंपोनेंट्स नजर आए, जिनमें से पहला है, सबसे पहले तो आपको अपना मेन गोल डिसाइड करना है, आपका मेन मोटिव क्या है। जैसे संभाजी के केस में मुगलों का खात्मा कर स्वराज की स्थापना करना था। दूसरा, अपना गोल डिसाइड करने के बाद अब आपको ये देखना होगा कि आपके अपने गोल तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका गोल है बहुत सारा पैसा कमाना, तो अब आपको 3 रास्ते नज़र आते हैं, जिसमें से पहला है कोई आर्टिस्टिक काम करना, जैसे पेंटिंग, लोगो डिज़ाइनर, सिंगिंग या फिर कुछ और जो आपका मन हो, एंटरप्रेन्योरशिप। और तीसरा है कोई हाई पेइंग जॉब करना, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डाटा एनालिटिक्स। अब आपको हर एक रास्ते के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखना होगा। जैसे आर्टिस्टिक काम का एडवांटेज है कि अब आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप अपनी क्रिएटिविटी का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, और आपके ऊपर टाइम का भी प्रेशर नहीं है, क्योंकि आपके क्लाइंट को भी पता है कि ज़्यादा प्रेशर देने से डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इनकम और काम दोनों का कुछ ठीक नहीं है, और साथ ही ये भी हो सकता है कि आपके क्लाइंट को आपका डिज़ाइन पसंद ही ना आए। एंटरप्रेन्योरशिप का एडवांटेज ये है कि सबसे हाई इनकम इसी में है, पर डिसएडवांटेज ये है कि सबसे ज़्यादा मेहनत और रिस्क इसी में है। और रही बात हाई पेइंग जॉब की, तो इसका एडवांटेज ये है कि आपको लोगों से रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगा, पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपके ऊपर काम का प्रेशर भी बना रहेगा। तीसरा, इन सब को अच्छे से एनालाइज करने के बाद अब आपको इन सभी पाथ में से सबसे बेस्ट पाथ चुनना होगा, एक रास्ता जो आपकी पर्सनालिटी और करेंट सिचुएशन के साथ अच्छे से मैच करे, और इन सब के बाद आप खुद के लिए एक सही डिसीजन ले सकते हो। फियरलेसनेस। अगर कहीं कोई छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाती है तो लोग डर जाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उन्हें पसीना आने लगता है। वही संभाजी की 150 की सेना पर जब मुगलों की 5000 सेना अचानक हमला कर देती हैं, तो उस समय भी संभाजी, माओलों की टुकड़ी तैयार है आपको सुरक्षित रायगढ़ ले जाने के लिए। कृपा करके आप यहाँ से तुरंत निकल जाइए। चंदू मात्या, कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है? हमारा जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है। जा भवानी! तो सवाल ये है कि आज के मॉडर्न मैन में से ये मैस्कुलिनिटी कहाँ गायब हो गई। आज के मॉडर्न मैन में से मैस्कुलिनिटी गायब होने के मेनली 2 रीज़न हैं। पहला है इनसिक्योरिटी और दूसरा है लो टेस्टोस्टेरोन। अब इनसिक्योरिटी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसके ऊपर अपनी आने वाली अपकमिंग वीडियो में बात करेगा। और फिलहाल बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। एक ऐसा हार्मोन जिसने कईयों की लाइफ बनाई है और कईयों की लाइफ बिगाड़ी है। एक ऐसा हार्मोन जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके बिना एक आदमी चलती फिरती लाश है। आज से लगभग 5000 साल पहले जब इंसान जंगलों में रहा करते थे, तब हम दिन भर धूप में शिकार के लिए इधर उधर भागते रहते, खुद से हथियार बनाते,
खुद से नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते, नए नए आविष्कार करते। इसी तरह आज से 10,000 साल पहले जब इंसानों ने खेती करना सीखा तो उस समय भी हम लोग दिन भर धूप में काम करते। जहाँ पहले हम जानवरों का शिकार करते थे तो अब वही हम बड़ी बड़ी आर्मी लेकर दूसरे आर्मी के साथ युद्ध करते, अपनी शारीरिक ताकत दूसरों को दिखाते। इसी दौरान कई साम्राज्य बने और कई साम्राज्य टूट गए और ये सब करते करते हम आ गए आज के समय में, जहाँ किसी को युद्ध करना तो छोड़ो, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। जहाँ एक हाथ में भारी भरकम हथियार लेकर शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि खाना खुद चलकर लोगों के पास जाने लगा है। एक ऐसा समय जहाँ सबके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, एक ऐसा डिवाइस जो अब लोगों को कंट्रोल करने लगा है। देखो, मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि लोग अपने बिस्तर पर आराम से लेटे हुए हैं। मुझे इस बात से दिक्कत है कि वो दिन भर बिस्तर पर लेटे हुए हैं। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि हमें शिकार में नहीं जाना पड़ता, बल्कि मुझे इस बात से दिक्कत है कि लोग खुद बाहर जाकर खाना लाने की जगह घर पर बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे हैं। देखो, मेरा सीधा कहने का मतलब यही है कि इसी बहाने आप कम से कम घर से बाहर तो जाओगे, बॉडी में सनलाइट तो पड़े, ताकि आपका सर्केडियम रिदम ठीक हो, विटामिन डी मिले और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो। और मंगा भी रहे हैं तो सिर्फ जंक फूड, और इन सब से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना गिर गया है कि आज इनफर्टिलिटी क्राइसिस शुरू हो गया है। नाउ फाइनली अब बात करते हैं सेकेंड लर्निंग के बारे में, विच इज़ एटीट्यूड। इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसके बिना पहले की हर एक लर्निंग अधूरी है। पर सवाल यह है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो इसे शेर के एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हम लोग शेर को जंगल का राजा क्यों मानते हैं? क्योंकि जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी बाघ है, जंगल का सबसे बड़ा जीव हाथी है, जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव चीता है। तो शेर ही क्यों? क्योंकि शेर में सबसे ज़्यादा एटीट्यूड होता है, जो उसे बाकी जीवों से सबसे अलग बनाता है। ये एटीट्यूड ही है जो शेर को एक लीडर बनाता है। यही वो चीज़ है जो शेर को फियरलेस बनाता है। यही वो चीज़ है जो शेर को हमेशा एक बेस्ट प्लानर बनाता है। बट सवाल ये है कि एटीट्यूड आता कहाँ से? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, जो है आपकी ज़िंदगी का सिर्फ और सिर्फ वो एक पर्पस। आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा पर्पस जो आपको खुद की ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। एक ऐसा पर्पस जिसके बारे में बस सुनकर आपका सारा स्ट्रेस गायब हो जाए, आप बिल्कुल फ्रेश फील करने लगे। जो जब आप ऐसे किसी पर्पस को चेज करने लगते हो तो वो एटीट्यूड अपने आप आपके अंदर डेवलप होने लगता है, जो आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जिस तरह का इंसान बनने के लिए लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। बट अब सवाल ये है कि आप अपने लाइफ का पर्पस कैसे जानोगे? कैसे पता चलेगा कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है? तो मैं इसे इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और ये टॉपिक भी काफ़ी बड़ा है, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वीडियो में किसी भी चीज़ की कमी रह जाए, जिससे फिर आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़े। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर आएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।